हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले हैं, जो कि आप सभी के इस बार 2025 में, ठीक है, यानी अगर आप लोग 24 फरवरी को जिसका भी एग्जाम है, अगर आप लोग क्लास 10th में हो और आपका 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हिंदी का सबसे वायरल कोर्ट का पेपर लाए, ठीक है, 801 एचए, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा जिलों में यही 801 एचए पेपर पूछा जाएगा, इसलिए ये बहुत ही वायरल पेपर है। अगर आप लोग 801 एचए हिंदी की इस पेपर को तैयार कर लेते हो मात्र, तो आपका पूरा का पूरा इस बार हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे उत्तर के साथ, पूरे के पूरे इसका आंसर के साथ बताएंगे किस तरीके से आपको हिंदी के पेपर के दिन कैसे आपको कॉपी में लिखना है, जिससे टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दे, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस हिंदी के बोर्ड के इस पेपर में, ठीक है। ये जो पेपर बिल्कुल बोर्ड की तरह पेपर है और इसमें सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और जितने स्टूडेंट 24 फरवरी से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो हिंदी में बिल्कुल आग लगा कर आएंगे, पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर छाप करके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अनुक्रमांक 10 अंकों का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और यहाँ पे ये पूर्णांक जो रहेगा 70 का पूर्णांक। उसके बाद देखिए, सबसे पहले खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपकी हिंदी के पेपर में यही सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गोदान के लेखक हैं, देखिए गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या यशपाल है, ठीक है। तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही पॉपुलर उपन्यास है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हिमालय की पुकार के लेखक हैं, ठीक है, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जैनेन्द्र या अज्ञे जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, तो यह प्रकाश भारती का है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, कंकाल किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या एकांकी है? तो ये कंकाल, जो कंकाल है, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन चौथा, कलम का सिपाही के लेखक है, बहुत वायरल क्वेश्चन है ये। जितने क्वेश्चन है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अज्ञे है, जैनेन्द्र है, अमृत राय है, अमृत लाल नागर है। आपको देखिए इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको कलम का सिपाही अगर पूछ दिया तो उसके लेखक अमृत राय है, ठीक है, न कि ये है। तो यहाँ पे आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद की नाटक रचना है, ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद की नाटक है, स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की नाटक है, ध्रुव स्वामिनी भी है, यानी इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। छठवां क्वेश्चन है, रीति काल में प्रधानता है वीर रस की, श्रृंगार रस की, हास्य रस की या रौद्र रस की, ठीक है। तो देखिए रीति काल है, रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, श्रृंगार रस भी कहा जाता है, ठीक है। तो रीति काल में जो है ये श्रृंगार रस की प्रधानता, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है जितने भी हैं। अगर आप लोग इस पेपर को मात्र तैयार कर लिए तो आप सभी का 70 में जो है 65 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के वो हमारे अलग पेपर से आएंगे, जो हम आपको इसके बाद बताएंगे। तो यहाँ पे पलासवन के रचयिता हैं, ठीक है, पद्माकर है, नरेंद्र शर्मा है, रहीम है या देव है? तो ये जो है पलासवन, ठीक है, इसके जो रचयिता है वो नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी राइट है। महादेवी वर्मा की रचना है, यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन ए राइट है। आंसू के रचयिता है निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, दिनकर के रचनाकार आंसू, लहर, ठीक है, झरना, ये सब के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन सी राइट है। रीति मुक्त कवि हैं आलम, ठाकुर, बोधा या ये सभी, ठीक है। तो रीति मुक्त जो कवि हैं वो आलम भी है, बोधा, ठाकुर भी है, बोधा भी है, यानी इनमें से सभी है। तात तात हा तात पुकारी पंक्ति में रस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तात मीन्स होता है पिता, ठीक है, और एक तात मीन्स होता है बेटा। तो यानी एक बेटे जो है वो बहुत ही दुख में अपने पिता को पुकार रहा है, तो दुख का बात इसमें कहा गया है, तो ये करुण रस है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, पंक्ति में उपमान है, यानी यहाँ पे उपमान पूछा है, ठीक है। ऐसे ही आएंगे आपके रसचंद्र अलंकार ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे विकराल है, यहाँ पे विकराल जो है वो उपमान है, ऑप्शन ए राइट। रोला छंद है, सममात्रिक छंद,
अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक या वर्णिक वृत्त। ठीक है, तो जो रोला छंद है वो क्या है, वो सममात्रिक छंद है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। अध्यादेश में उपसर्ग है, देखिए जहां पे ये क्या रहेगा, यहाँ पे जहां पे आधा रहेगा, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। ठीक है, छोटी की मात्रा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसका उपसर्ग पूछा आगे लगने वाले वर्ड, तो जहां पे आधा है वहां हमने आपको बताया कि छोटी की मात्रा हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये हो जाएगा अधि। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है तस्याम में विभक्ति और वचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें विभक्ति और वचन। तो यहाँ पे देखिए अगर म ऐसे दे दिया और यहाँ पे आ की मात्रा, तो वो सप्तमी विभक्ति। ठीक है, सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा, एक वचन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, त्रिलोक में समास है। देखिए त्रिलोक इसका मतलब क्या है, यहाँ पे त्रिलोक का बात कहा गया है, यानी इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 लोकों का बात कहा गया है, तो यहाँ पे ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें त्रिलोक का मतलब 3 लोक का बात कहा गया है, यानी इसमें संख्या का नाम लिया गया। ठीक है, यानी संख्या का बोध किया गया है, यानी 3 लोक है, 3 लोक है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, यहाँ जहाँ पे संख्या का बोध होता है वहां पे द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, नदी, पर्वत, फूल, हाथी। ठीक है, तो वो पुष्प का पर्यायवाची फूल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, और ये तीनों वाक्य जो है ऑब्जेक्टिव आपके हिंदी के पेपर में न्यू आए हुए। निम्नलिखित में से यहाँ पे संयुक्त वाक्य पूछा है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी राइट है। फुर्सत में शीला खूब रियाज करती है। ठीक है, वाक्य का कर्मवाच्य परिवर्तन है, तो यहाँ पे इसका कर्मवाच्य परिवर्तन में क्या हो जाएगा, फुर्सत में शीला के द्वारा, यानी किसी के द्वारा हो रहा है तो वो शीला के द्वारा खूब रियाज किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, और रेखांकित पद परिचय आप सभी को इसमें देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे यानी कि संज्ञा है पहला की, यानी एक यहाँ पे स्थान का नाम बोला गया है, भाववाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता है, कारक है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बहुत ही वायरल पेपर है और बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, और आप सभी लोग कम से कम इस वीडियो पे 1000 लाइक अपना जरूर दीजिएगा। अगर आपकी 1000 लाइक आएगा तो समझिए आपका क्लास 10th की तैयारी, ठीक है, संपूर्ण सब्जेक्ट की मात्र आपका 15 से 20 दिन में पूरी की पूरी तैयारी हम आपको करा देंगे, और आप लोग बिल्कुल आपको टॉपर बनाकर छोड़ेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी तैयारी इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक और टिप्स के साथ हम आपको पढ़ाएंगे कि आप लोग एक कमजोर स्टूडेंट हो, फिर भी आप लोग 15 से 20 दिन अगर आप लोग हमारे चैनल से अच्छे से पढ़ लिए तो आप कमजोर स्टूडेंट हो, फिर भी आपका 85%, 90%, ठीक है, और जो थोड़े अच्छे पढ़ने में उनका 95%, 96% बिल्कुल पक्का आ जाएगा। ठीक है, लिखित किसी एक गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, और ये 6 नंबर के 3 क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, बहुत ही ये वायरल है, ये गद्यांश आपके पेपर में जरूर आएगा। उच्च और महान कर्म में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज के सामर्थ्य के, ठीक है, सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो ठीक है, प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे गद्यांश। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पे बार बार मित्र आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, यानी मित्र ऐसा हो, मित्र इस तरीके से कई बार मित्र आया हुआ है, तो यानी ये जो है ये मित्रता पाठ से, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, ये हम आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं। ऐसे आप सभी को क्या करना है, इसको पहचानना है। अगर आप लोग पूरे क्लास 10th की हिंदी के पाठ और लेखक को पहचानना चाहते हो तो इसकी ट्रिक चैनल पे हमारे बन चुकी है। आप लोग, ठीक है, यानी आप लोग YouTube पर सर्च कीजिएगा कि गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, ठीक है, तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कि आपको संदर्भ लिखना है और इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है, जैसा कि हमने आपको बताया।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है 21 तो वो लिख देना है। इसके बाद ये गद्यांश है तो आपको यहाँ पे गद्य लिखना है, ठीक है। हमने कॉपी लिखो में सभी ट्रिक बताया हुआ है कैसे आपको लिखना है। और इसके बाद आप सभी को यानी आगे के 2 वर्ड मित्र का कर्तव्य डैश डैश धोखा न होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को ऐसे लिख देना है। मित्र का कर्तव्य धोखा न होगा डैश डैश करके ऐसे बीच में। उसके बाद पहला क्वेश्चन में संदर्भ बोला है तो आपको संदर्भ हेडिंग डाल देना है। इसमें लिखना क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी से लिया गया तो हिंदी को आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। हिंदी के गद्य खंड है तो गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पक्का आपके एग्जाम में यही आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन होती है सिर्फ उसी का व्याख्या आप सभी को करना होता है, ठीक है। तो जैसे है उसी तरह से करना है, बस आपको लिखने की तरीका आप सभी को अपने से यानी कुछ अपने शब्दों में लिखना है। सबसे पहले आपको दूसरा में रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, ठीक है। लिखना क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि यानी ये 4 वर्डों से आपको शुरुआत करना है, ठीक है, कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की, यानी इसमें मित्र का बात ही कहा गया और एक सच्चे मित्र के बारे में ही बताया गया, यानी मित्र एक सच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया, एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे व महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है, साहस देता है कि वो साहस और दृढ़ संकल्प में, ठीक है, बल पर अपने से भी अधिक कार्य कर जाता है। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, लिखना है। आपके मित्र कैसे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको साहस देते हैं कि आप थोड़ी सी तुम और मेहनत कर लो, पढ़ाई पर ध्यान दो और थोड़ी सी मेहनत हम सभी लोग मिलकर कर लिया जाए जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में 90% 95% आ सके, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसके मित्र ऐसे होंगे फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर आप सभी को इसी में मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाता है। तो यहाँ पे मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक विश्वास कर सके, यहाँ तक आप लोग 2 लाइन क्या करेंगे इसमें आप लोग लिख दोगे। अब आपको लिखना कैसे, देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। मित्र ऐसा हो जिसका समाज सम्मान हो या जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, पट हो, ठीक है, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार की कपट न हो, छल न हो, सभ्य हो, परिश्रमी हो, ठीक है, सत्यनिष्ठ होना और एक अच्छे मित्र का गुण है, यानी इस तरीके से मित्र को होना चाहिए। तो ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए अथवा है, दोनों में से आप लोग को किसी एक का ही गद्यांश को सॉल्व करना है और उसके उत्तर को लिखना है, ठीक है। तो आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना और उससे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक, ठीक है, यहाँ पे जैसे अहिंसात्मक आ गया, त्याग की बात आ गई, भावनाएं आ गई, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो आप सभी को पहचान लेना है कि ये जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से है, ठीक है, भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति यानी भारत के संस्कृति के बारे में जो आपके चैप्टर में बात कहे हैं, लिखे हैं, वो है भारत से ही रिलेटेड है, यानी वो देशभक्ति से ही रिलेटेड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी को, ठीक है, यानी पाठ का नाम, लेखक का नाम ऐसे संदर्भ में लिख देना है। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्याख्या करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसी में से ढूंढकर लिखना होता है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया उसी तरीके से आप लोग इसको ढूंढकर लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे भावना आ गया, जागृत आ गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, इसका आंसर इसी में आपको मिल गया, यानी यहाँ पे इसलिए, ठीक है, यहाँ से लेकर के और रखना होगा, यहाँ तक इसका आंसर हो गया। आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। दिया है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय, बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानू, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानु, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये भी 6 नंबर का है। यहाँ पहले में दिया हुआ है संदर्भ लिखने के लिए। अब आपको संदर्भ इसका कैसे लिखना है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 22 है तो 22 लिखना है, पद है तो पद लिखना है, हेडिंग,
इसके बाद या अनुरागी डैश डैश जपू दानू, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद संदर्भ आपको हेडिंग डालना है और संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश। ये पद्यांश है तो पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के, पद है तो पद खंड में संकलित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसके रचनाकार बिहारी जी हैं, ठीक है, यानी बिहारी के दोहा के बिहारी सतसई से लिया गया है। यानी ऐसे आपको भी लिख सकते हो या ऐसे भी आप लोग लिखोगे तो बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, इसमें कवि कहेंगे तो कवि कहते हैं, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो है काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है वैसे वैसे श्वेत यानी पवित्र होता जाता है, ठीक है। यानी ये बिहारी जी कह रहे, बिहारी जी जो है वो श्री कृष्ण के बहुत ही अच्छे भक्त थे, ठीक है। उनको बहुत ही श्री कृष्ण के यानी वो भक्ति में लीन थे, तो इसलिए वो श्री कृष्ण के बारे में लिखे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो ऐसे आप सभी को पूरा व्याख्या करना है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इस पद्यांश में कौन सा छंद है, ठीक है। तो इस पद्यांश में जो है ये दोहा छंद है, क्योंकि ये बिहारी जी के दोहा से लिया गया है, तो यहाँ पे दोहा छंद है, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन है, ऐसा रण राड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं, छड़ आगे बढ़ता था वो पर कम होता था रोष नहीं, ठीक है। कहता था लड़ता मान कहाँ मैं, कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वो मुगलों का अभिमान कहाँ। इस तरीके से दिया हुआ है, यानी ये देखिए एक तरह से छड़ यानी मुगलों का अभिमान कहाँ, रक्त स्नान कहाँ, यानी इसमें एक युद्धों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। लड़ता यानी इसमें युद्ध के बारे में कहा गया है, तो युद्ध वाला जो चैप्टर है आपके हिंदी के पेपर में, यानी वो हिंदी के बुक में जो है वो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो श्याम नारायण पांडे हैं, पांडे। आप लोग ऐसे इनको, ठीक है, बता दे रहे हैं, आप लोग इसी हिसाब से इसको लिख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक व्याख्या कर लीजिएगा। और इसके बाद इस पद्यांश में कौन सा छंद है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पद्यांश इसमें देखिए कौन सा छंद है, तो इसमें मुक्त और तुकांत है, ठीक है, तुकांत छंद है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 23 क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से आपको किसी एक का संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। तो यहाँ पे दिया ईसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाच्य केंद्र स्थलम अस्ति, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पारसी भाषायाम कारितः यहाँ तक दिया है। या इसका देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ये वायरल है, इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है और इसका जो है बहुत ही सरल है, ठीक है। अथवा करके एक दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23 संस्कृत गद्य है, तो आपको लिख देना ऐसा नगरी डैश डैश कारितः, ठीक है। संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड हो जाएगा, में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था, ठीक है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, वो उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसमें अथवा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अथवा करके दिया हुआ है ये जो है ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है। यहाँ पे देखिए दिया है ना नागरिकस्य और यहाँ पे ग्रामीणम यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो है ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है। यहाँ पे 24 दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। 2 दिया है, किसी एक को ही करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। और अथवा दिया है बंधन मरणम वापि जीवो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भारो ही वीरता, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है, दोनों में से आपको किसी एक के ही बारे में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 24 और संस्कृत पद है, तो संस्कृत पद सर्वे भवन्तु, ठीक है, और डैश डैश भवेत्
संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, यानी सभी लोग सुखी हो। और उसके बाद सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोगित रहे, ठीक है, यानी सब लोग निरोगित रहे, यानी किसी को भी रोग न हो, निरोग हो, ठीक है। और उसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी भद्राणि का मतलब यानी कि कल्याण को, ठीक है, सभी लोग कल्याण को देखें। उसके बाद माँ कश्चित् दुख भाग्येत, कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है, ऐसे आप सभी को लिखना है। उसके बाद देखिए 26 क्वेश्चन है जिसमें खंड काव्य होता है और ये 3 नंबर का होता है। यहाँ पे कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। और ये जिला वाइज होता है, आप लोग को जिस जिले के हो उसी हिसाब से आपको किसी एक खंड काव्य के उत्तर को याद करके जाना है, ठीक है। और ये 3 नंबर का है, आप सभी को 3 पेज इसको लिखना है, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। जैसे जय सुभाष खंड काव्य की द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे पहला और दूसरा करके है जिसमें से आपको किसी एक को ही लिखना है। तो ये जिला वाइज होता है, आप लोग जिस जिले को उसी हिसाब को आपको याद करना है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि हमें कौन सा पढ़ना है, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है कि जिस जिले के छात्र हैं, यानी किस जिले के छात्र को कौन सा जो है खंड काव्य याद करके जाना है, हमने बताया हुआ। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा खंड काव्य अपना विद्यालय, या आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। कई दिया है यहाँ पे, कर्मवीर, मुक्तिदूत, मेवाड़ मुकुट, ज्योति जवाहर और कर्ण, ठीक है, मातृभूमि, अग्रपूजा, जय सुभाष, इस तरीके से कई दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 26 क्वेश्चन में क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का भी आपको नाम लिखना है, ठीक है, रचना का भी लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पे, टोटल 5 नंबर का है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो काफी इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर और जयप्रकाश भारती, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताएंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे लिखना है। जीवन परिचय, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और गणित में कमजोर होने के कारण गणित में फेल हो गए थे, ठीक है। कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके और कुछ दिनों तक इन्होंने नागरिक परिचारिका सभा, इनकी जो पत्रिका है उसका इन्होंने संपादन किया। श्वास का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। और इनकी रचना है रस मीमांसा, जो काफी वायरल है और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। चिंतामणि, ठीक है, त्रिवेणी विचार विधि है। आप लोग इनकी रचनाओं को भी याद कर लीजिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप सभी को लिखना है पूरा। देखिए 26 का ख, यानी सबसे इंपॉर्टेंट कवि परिचय में कौन कौन सा जीवन परिचय है जो आप सभी के इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर में बिल्कुल हिंदी के छप चुके, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएंगे 100% आपके पेपर में, ठीक है। वो है कि यहाँ पे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिखना है। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट तुलसीदास, बिहारी और महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा का हम पहले से बता चुके हैं, बिहारी जी का भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तुलसीदास का देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या आपको 26 का ख लिखना है, गोस्वामी तुलसीदास। जीवन परिचय हो जाएगा, भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म, ठीक है, सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है, गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम इनके हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था, ठीक है, क्योंकि ये जब बचपन में इनका जन्म हुआ था तभी ये अपने जन्म लेते ही ये राम भगवान का नाम ले लिए थे, इसलिए इन्हें तुलाराम या राम बोला कहा जाता है। और ये सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे, ठीक है। जब ये इनका जन्म हुआ था तो इनके मुख में दांत पाए गए थे, जिससे इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ के नदी के किनारे, तालाब के किनारे फेंक दिए थे। तब स्वामी नरहरिदास, जो कि तुलसीदास के गुरु हैं, वो इनको अपने घर ले गए और इनका पालन पोषण किया और इनका विवाह भी रत्नावली के साथ बड़े हो गए तो किया, ठीक है। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, यानी पत्नी जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी जो मृत्यु हुआ था वो सन 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हो गया था, ठीक है। और ये जो है ईस्वी में लिखा है, ठीक है, इनकी मृत्यु और जीवन
यानी जन्म दोनों हमने ईस्वी में लिखा है, और जो अगर आप सभी लोग इसका यानी कि आप लोग संवत में लिखोगे तो इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ था, संवत में, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ईस्वी में अगर आप लोग जन्म लिखे तो आपको मृत्यु भी ईस्वी में लिखना होगा। इसके बाद देखिए इनकी आपको रचनाएं भी लिखना है, तो रचनाएं आप सभी को कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद देखिए 27 क्वेश्चन है, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस पूरे प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो आप सभी लोग अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, ठीक है, ये वाला आप सभी लोग श्लोक लिख लीजिएगा, बहुत ही सरल है, अच्छा है, और ये 2 नंबर का है। नेक्स्ट है अत्यावश्यक गृह कार्यवश अवकाश लेने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 4 नंबर का है, तो आपको लिखना कैसे, यानी आपको पत्र लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30, शुरुआत कैसे करना है, सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य जी या प्रधानाध्यापक जी, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, हमने जैसे एक स्कूल कॉलेज का नाम लिख दिया, और इसके बाद विषय है आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र या अवकाश लेने के लिए पत्र, ठीक है। और इसके बाद महोदय सविनय निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक, जितना भी दिनांक से आप लोग नहीं जाओगे, छुट्टी लेना चाहोगे, वो दिनांक आपको लिखना है, को कॉलेज आने में समर्थ हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दिन की आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक जो भी आपको लिख देना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आपको बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता है तो आपको क ख ग लिखना है उसके जगह पर, क्लास जो भी आपको वो लिख देना है, ठीक है, ऐसे आपको पूरा लिखना है। उसके बाद देखिए 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आप सभी को उत्तर लिखना है संस्कृत में, ठीक है। और ये यानी 2 का करना है, यानी 1-1 नंबर का है, 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है कुत्र मरणम मंगलम भवति, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 29, पहले का आंसर हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। इसके बाद ग्रामीणान, ठीक है, क उपाहसत, तो यहाँ पे ग्रामीणान एक नागरिको उपाहसत। विद्या केन वर्धते, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते, ठीक है, यानी ज्ञान कैसे बढ़ता, अभ्यास से बढ़ता है। उसके बाद 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जो कि 7 नंबर का है। पहला है प्रदूषण की समस्या और समाधान, जो कि हमने आपको कई बार बता चुका है, ठीक है, चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ठीक है, ये भी हमने बताया हुआ है। देश प्रेम भी हमने बताया हुआ है। और यहाँ पे मोबाइल से होने वाले जो है दुष्परिणाम, यानी मोबाइल से दुष्परिणाम जो है क्या होता है, इस पे हम आप सभी को निबंध बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार आप सभी के एग्जाम में ये आने वाला है, ठीक है, कई बार आया हुआ है। तो इस तरीके से हो जाएगा, मोबाइल के अति प्रयोग से संभावित हानियां, ऐसे भी आएगा तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। रूपरेखा सबसे पहले प्रस्तावना, सुविधाओं की खान, ठीक है, जीवन शैली का अटूट अंग, मोबाइल के दुष्परिणाम, उपसंहार। इस तरीके से सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालना है आपको। प्रस्तावना में आप सभी को क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले कि प्रस्तावना है, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना है। मोबाइल का अर्थ है कि गतिशील, इस प्रकार मोबाइल फोन का अर्थ है एक ऐसा दूरभाष यंत्र है जिसे मनुष्य जहां चाहे ले जा सके और अब हमेशा अपने साथ रख सके, ठीक है। मोबाइल फोन की इसी खूबी ने इसे घर घर पहुंचा दिया है। मोबाइल फोन के माध्यम से व्यक्ति कहीं भी रहकर विश्व के किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों से संपर्क स्थापित कर सकता है, ठीक है। सुविधाओं की खान, वर्तमान समय में इसके नित्य नए नए मॉडल विभिन्न मूल्यों पर उपलब्ध हैं। मोबाइल फोन की कंपनियां ग्राहकों की आवश्यकताओं को देखते हुए अनेक विशेषताओं वाले मोबाइल फोन बना रही हैं, ठीक है। आज मोबाइल फोन में बातचीत करने के साथ साथ संगीत सुनने, फोटोग्राफी करने तथा गणना करने की भी सुविधाएं उपलब्ध है और हमारे स्मार्टफोन से पढ़ने की भी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। आप लोग जो सुन रहे हो हमारी बातों को, ये वायरल पेपर को देख रहे हो जिससे आपका हिंदी में 70 में 70 इस पर पक्का हो जाएगा, तो आप लोग इसी स्मार्टफोन के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से ही तो देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी सुविधा है। इतना ही नहीं, आज इसका प्रयोग कंप्यूटर की तरह किया जा रहा है। मोबाइल फोन पर ही इंटरनेट की सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है। जीवन शैली का अटूट अंग, मोबाइल फोन वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। मोबाइल फोन, ठीक है, त्वरित यानी कि संप्रेषण का मुख्य साधन है। बिजली का बिल जमा कराने से लेकर के बैंकिंग क्रियाकलाप तक आदि सभी कार्य घर बैठे मोबाइल के द्वारा संभव हो जाता है। मोबाइल के द्वारा हम एक दूसरे से दूर होते हुए भी जुड़े रहते हैं। जो काम चिट्ठी पत्र आदि से हफ्तों महीनों में होता था वो मोबाइल के द्वारा मिनटों में संभव है, ठीक है। पहले क्या होता था कि लोग चिट्ठी
लिखते थे, ठीक है। उसके बाद अगर वो चिट्ठी आज लिख रहे हैं तो 20 दिन बाद जो चिट्ठी है वो डाकिया के द्वारा, ठीक है, उसके पास पहुंचेगा जिसके द्वारा ये लिखा गया है, यानी जिसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो अब क्या है, तुरंत आप लोग लिखोगे मोबाइल फोन से और मैसेज आप लोग सेंड कर दोगे, ठीक है, ईमेल सेंड कर दोगे। तो ऐसे बहुत ही यानी चुटकियों में, सेकंडों में हो जा रहा है, वो मोबाइल के द्वारा मिनटों में संभव है। आज ये सिर्फ सुविधा की वस्तु न होकर हमारी आवश्यकताएं बन गया है। आज, ठीक है, साधारण से लेकर साधारण व्यक्ति के हाथों में भी मोबाइल फोन को देखा जाना इसकी उपयोगिता को प्रमाणित करता है। मोबाइल के जो है दुष्परिणाम क्या है? मोबाइल आज के युग की आवश्यकता है, किंतु इसके दुरुपयोग से हानियां भी है। पहला है, आजकल के युवा वर्ग यानी आप सभी लोगों में से अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग करते, इससे उनका समय नष्ट होता है, ठीक है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे कभी कभी मोबाइल में इतना लीन हो जाते हैं कि उनका सारा समय बर्बाद हो जाता है। जैसे आप सभी लोगों में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक सिर्फ मोबाइल फोन ही चलाते होंगे, और जब वो एग्जाम आएगा तब वो मोबाइल से पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। उन्हें पढ़ने लिखने का समय नहीं मिल पाता है। दूसरा क्या है, आजकल मोबाइल के माध्यम से जो है आपराधिक मामले अधिक बढ़ गए हैं, ठीक है। बड़े बड़े आपराधिक मामलों को मोबाइल के माध्यम से ही अंजाम दिया जा रहा है। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। आजकल के युवा बच्चे मोबाइल पर अश्लील चीजें देख रहे हैं और इससे उनका जीवन चौपट भी हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है मोबाइल पे निबंध, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम, और ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको पूरा तैयार कर लीजिए। हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताए हैं, और ये आप सभी लोग इसको बनाकर अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, तो ऐसे ही आप लोग लिख लीजिए। तरीके से आप सभी लोग हिंदी के इस पूरे पेपर को तैयार कर लीजिए। बहुत ही वायरल पेपर है, ठीक है। और आप लोग को हम 10 सेट हिंदी के पेपर की देंगे, ठीक है। कितने? 10 सेट देंगे। अगर आप लोग 10 सेट को तैयार कर लेते हो तो आपका जो 70 में 70 नंबर पूरा पक्का है, यानी 95% बिल्कुल पक्का है। वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।